आज है डे 3 ऑफ 365 डेज बिजनेस चैलेंज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बिजनेस में आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो आपको हिसाब रखना है, क्योंकि उसका अगर हिसाब नहीं रखेंगे तब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जो आप सामान बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या कहीं से आउटसोर्सिंग भी कर रहे हो तो उसका एग्जैक्ट आपको कितना रुपये खर्चा पड़ा उसका आपको रिकॉर्ड रखना है। सेकेंड हमारा आता है पैकेजिंग कॉस्ट। पैकेजिंग उसी के अंदर आ जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है उसी के अंदर पैकेजिंग कॉस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप अपना पैकेजिंग किसी अलग जगह से करते हैं तो उस केस में आपको उसका कॉस्ट को मेंटेन रखना ज़रूरी है। उसका कॉस्ट कितना आता है वो कॉस्ट आपको लिखना ज़रूरी है। थर्ड हमारा आता है मार्केटिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका मार्केटिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में मार्केटिंग किए बिना आपका जो प्रोडक्ट है लोगों के पास नहीं जा सकता है। तो आपको उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा एंड देन वो मार्केट में रन करेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका मंथली सेल्स क्या है, यानी कि मंथली सेल्स आपको हमेशा रिकॉर्ड में रखना है कि इस मंथ आपका कितना सेल्स हुआ, प्रीवियस मंथ आपका कितना सेल्स हुआ, लास्ट मंथ कितना सेल्स हुआ, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना है। अगर हर मंथ का सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, कहने कि वो डाउन जाएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉफिट मार्जिन में रहे, यानी कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, अब जिस भी आप क्वार्टरली या ईयरली आप अगर अपना जो सेल्स का है उसका जो मार्जिन वगैरह आप देखना चाहते हो उसको आप अच्छे से देखिए, क्या आप प्रॉफिट में हैं। अगर एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में या एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में या लॉस में है तो उसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर लॉस में है तो बिल्कुल उसको आपको आगे और सुधारना है, कैसे अपना बिजनेस को आगे और बढ़ाना है, अपने बिजनेस कैसे ग्रोथ करना है, गलती कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होता है। डे 4 में और भी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।